नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो सांख्यिकी का एक टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति किसको बोलते हैं। जो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होता है उस वो क्या होता है। तो दिए गए आंकड़ों में से अब हमें जो भी संख्या दी गई है उन संख्याओं में से या उन आंकड़ों में से श्रेणी के अधिकांश पद, श्रेणी में जो भी अपने आंकड़े दिए गए हैं उस श्रेणी के अधिकांश पद जहां पर या जिस आंकड़े के आसपास केंद्रित होते हैं, मतलब जो भी अपने को आंकड़े दिए गए उनका मान जिस मान के आसपास अधिक रहता है उसे आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब जिस मान के आसपास दिए गए आंकड़ों का क्या रहता है, मान रहता है, वो मान क्या कहलाता है, उन आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। वो जो मान है जिसके आसपास अधिकतर मान रहता है वो मान ही क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। उसके बाद में जो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है अपने पास, उसमें हम 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला अपने पास अंक गणितीय माध्य, जिसको अपन समांतर माध्य बोलते हैं या माध्य बोलते हैं। अंक गणितीय माध्य, समांतर माध्य और माध्य, तीनों क्या है, एक ही चीज है, एक ही फॉर्मूले इसमें काम में आएंगे। जिसको क्या बोलते हैं, अंक गणितीय माध्य को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, या समांतर माध्य या माध्य क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसमें किस प्रकार का आएगा, माध्यिका, मीडियन क्या आएगा, माध्यिका का आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा अपने पास बहुलक, जिसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है उसमें मुख्य अपने 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। समांतर माध्य क्वेश्चन, माध्यिका, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, माध्यक भी बोलते हैं। माध्यक और माध्यिका में क्या ध्यान रखना है, दोनों एक ही चीज है। माध्यिका क्या है, दूसरी होती है माध्यिका, और माध्य क्या है, भिन्न भिन्न है। जिसमें माध्य कै लगा है वो तो क्या है, माध्यिका है, और जिसमें कै नहीं लगा है वो क्या है, माध्य है। और उसके बाद में क्या होगा, बहुलक। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, समांतर माध्य या माध्य, या जिसको क्या होता है, मीन बोलते हैं। तो समांतर माध्य क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं अपन। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है कि अपने पास जितनी भी संख्या या आंकड़े, या जिसको हम प्रेक्षण बोलते हैं सांख्यिकी की भाषा में, वो जितने प्रेक्षण या संख्या दी गई है उन सभी संख्याओं का क्या करना, हमें योग करना है। योग मतलब जोड़ना है। जोड़ने के बाद में हमें ये देखना है कि वो कुल कितनी संख्या है। उस योग में उस संख्या का जब हम भाग देते हैं, और भाग देने के बाद में जो भागफल प्राप्त होता है वो भागफल क्या कहलाता है, अपना माध्य या समांतर माध्य कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, समांतर माध्य या माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। मतलब जितनी संख्या दी गई है अपने को, जितने आंकड़े हमें दिए गए हैं उन सभी को जोड़ना है। उसके बाद में वो कितनी है उसकी नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 जो भी है उनका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और भाग देने के बाद जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, समांतर माध्य या माध्य कहलाएगा। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, समांतर माध्य का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, एक्स बार होता है। उसको कैसे लिख सकते हैं, प्रेक्षणों का योग को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स सिग्मा एक्स। मतलब एक्स है और सिग्मा का अर्थ क्या होता है अपने पास, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, कि जितने भी एक्स है उन सबको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जितने एक्स उनको जोड़ते हैं उसके बाद एन मिस नंबर, कितने नंबर है वो, कितनी संख्या उसका, उसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। या अपने इसको क्या लिख सकते हैं, जब अपने पास एक्स दिया हो, एक्स के साथ में क्या दी गई हो, बारंबारता दी गई हो, फ्रीक्वेंसी जिसको अपन एफ बोलते हैं, तो उसमें क्या कर देंगे, एफ और एक्स को गुणा करके उसका क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स। और उसमें किसका भाग दे देंगे, सिग्मा एफ बारंबारता होगा जो योग उसका भाग दे देंगे। और भाग देने के बाद जो मान आएगा वो अपना क्या कहलाएगा, एक्स बार समांतर माध्य कहलाएगा। अब अपन देखो क्वेश्चन करते हैं आगे। अपना क्वेश्चन है, एक कक्षा में गणित में 10 छात्रों के प्राप्तांक क्या है, 52 75 40 70 43 65 35 48 52 और 40 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया क्वेश्चन की, 10 छात्र हैं एक कक्षा में, और उनके जो एग्जाम में जो भी नंबर आए हैं वो नंबर हमें दिए गए हैं, और उनका हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना फॉर्मूला क्या है, माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग मतलब अपने पास जो भी संख्या दी गई है हमें, कौन कौन सी है, 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस
52 प्लस 40, ये जितनी भी प्राप्तांक है, जितनी संख्या, उन सबको क्या कर दिया, प्लस लगा के लिख दिया। और नीचे क्या लिख देंगे, इसके भाग में हमें कितना होता है कि 10 छात्र है, तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। अब इन सबको अपन जोड़ेंगे, किसको, 52, 75, 40, 70, 43, 65, 35, 48, 52 और 40 को जब जोड़ेंगे तो अपने पास योग क्या आएगा, 520 आएगा। और 520 में किसका भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, क्या आ गया, 52। तो अपने पास x बार का मान क्या आ गया, x बार या माध्य का मान 52 आ गया। तो ये 52 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें करना है, जब भी इस प्रकार के हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें क्या है, संख्या दी गई हो तो संख्या को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद उसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, किसी सप्ताह में विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति 400, 432, 419, 428, 437, 434 हो तो उपस्थिति का क्या करना है, हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये भी हमें उस प्रकार से करना है क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले इनका जोड़ करना है हमें, किसका, 400, 432, 419, 428, 473 और 434 का अपन जब योग करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2525 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2525 आ जाएगा। और कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो अपने पास संख्या कितनी है, 6। बोले इन संख्याओं को जब अपन जोड़ेंगे तो अपने पास योग क्या आ जाएगा, 2550। और इसमें क्या करते हैं अपन, भाग दे देंगे किसका, 6 का। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 25 में भाग देंगे 6 का, तो 6 चौक 24, 1 बच गया, फिर 15, 15 में 6 का भाग देंगे 2, फिर 3 बच गए, और 30 में देंगे तो 5। तो अपने पास क्या आ गया, 425। जो उपस्थिति है छात्रों की, उनका जो माध्य अपने पास क्या आ जाएगा, 425 आ जाएगा। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन है उनको हमें इस प्रकार से करना है, क्या, जो भी संख्या दी गई उनको जोड़ना है। जोड़ने के बाद में जितनी संख्या है उसका उसे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो अपने पास मान आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, उसका समांतर माध्य हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताए, यदि 6 7 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा। इस बारे में क्या दिया है कि जो अपने पास प्रेक्षण है, जो भी आंकड़े हैं उनमें क्या है, एक संख्या जिसका अपने क्या दे दिया, x दे दिया, और क्या करना, उस x का क्या करना है, अपने को मान याद करना है। और उसके साथ में क्या दिया हमें, समांतर माध्य का मान दिया जो कितना है, 9 है। जब भी हमें प्रेक्षणों या आंकड़ों में से किसी एक संख्या का मान ज्ञात करना होगा, हमें क्वेश्चन में उन संख्याओं का समांतर माध्य दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें देखो क्या करना है, जो भी अपने पास मान उनको लिखेंगे, प्लस में प्रेक्षणों का योग करना है। पहले योग करेंगे तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 6 को, फिर प्लस, फिर 7, फिर प्लस, फिर 9, फिर प्लस और x। ये 4 संख्या अपने पास 6 7 9 और x, सभी को प्लस लगा के संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आता है जिसमें अल्फाबेटिकल लेटर हमें दिया जाता है तो हमें उस x को भी क्या करना है, एक संख्या काउंट करनी है। तो अपने पास संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। और इसका माध्य कितना दिया हमें, समांतर माध्य 9 दिया। मतलब जब भी हम इस संख्या के योग में 4 का भाग दें, अपने पास मान क्या आएगा, 9 आएगा। इस 9 के नीचे अपने क्या मान लिया, 1 मान लिया। जब भी किसी संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होती, हम क्या मान सकते हैं, उसमें 1 मान सकते हैं। अब देखो इसका योग करते हैं हम, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 प्लस x। जब भी प्लस में x y जो भी है तो उसको मैं क्या करना है, प्लस के साथ में हमें लिखना है, वो प्लस लगा के, बट्टा 4 बराबर 9/1। अब देखो इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा कर देंगे। 1 को कर देंगे किससे, 22 प्लस x से, तो 1 को 22 प्लस x से करेंगे तो 22 प्लस x। 4 को कर देंगे 9 से, तो 9 चौक 36। इस 9 को क्या करते हैं, 4 से गुणा कर दिया। अब हमें मान किसका निकालना है, x का निकालना, तो x इधर रख लिया। 22 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। और जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो उस संख्या का निशान चेंज हो जाता है। प्लस का होता है तो किसी में हो जाता है, वो माइनस में हो जाता है। माइनस का हो तो प्लस में हो जाता है। गुणा का हो तो भाग में हो जाता है, और भाग का हो तो गुणा में हो जाता है। तो पक्षांतर करें 22 का, 22 प्लस की संख्या तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहाँ 36 पहले से है, 36 माइनस 22 क्या बच गया अपने पास, 36 में से 22 जाएंगे तो 14 बच गए। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ये जो अपने x है इसका मान क्या आएगा, अपने पास 14 आएगा।
तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए हमें क्या करना है, उस फॉर्मूले के बराबर में जो हमें उत्तर दिया गया उसको रखना है। उसके बाद देखो ऐसा ये क्वेश्चन और है अपने पास, यदि 4 5 4 x 5 5 4 का समांतर माध्य 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्या दी गई है उसको पहले प्लस में लिख लेंगे, 4 + 5 + 4 फिर x + 5 + 5 + 4 कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी होगी 7, ये बट्टा में 7 बराबर इसका मान क्या है अपने पास, समांतर वाले 5 दिया है तो 5/1। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 4 5 9 9 4 13 13 और 5 18 18 और 5 23 23 और 4 27 क्या हो गया अपना 27, ये प्लस x का प्लस x बट्टा 7 बराबर क्या अपने पास 5/1। अब 1 को किसी गुणा कर देंगे 27 + x से तो क्या आ जाएगा अपने पास 27 + x बराबर 7 को किसी कर देंगे, इस 5 से कर देंगे तो 7 5 35। अब अपना x को इधर रखना है, x 27 का क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे, 27 क्या बनेगा प्लस का तो किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ये 35 - 27 तो x बराबर 8, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो जो भी संख्या दी गई है उसको अपन जोड़ के लिख लेंगे, बट्टे में उस उतनी संख्या को भाग दे देंगे, बराबर में जो हमें आंसर दिया गया वो लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा करने के बाद एक साइड में x को रखना है, बाकी संख्या को एक साइड में लेके जाना है पक्षांतर करके और उनको घटा देंगे और घटाने के बाद जो मान आएगा वो अपना क्या हो जाएगा समांतर माध्य में क्या हो जाएगा, जो भी संख्या या आंकड़ा हमारे पास गायब है जिसका मान x y जो भी दिया गया उसका मान आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का माध्य 24 है। संख्या कितनी है 3 है, उसका माध्य क्या है 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, अपने क्या दिया है कि 3 संख्या है और तीनों संख्याओं में क्या कर दिया जाता है 3 3 जोड़ दिया, प्रत्येक अलग क्या है प्रत्येक संख्या में 3 संख्या है, तीनों में क्या कर देंगे 3 3 जोड़ देंगे। इसने क्या पूछा है कि नया माध्य क्या होगा, अपने पास क्वेश्चन को एक बार समझते तो क्या है 3 संख्या है और 3 संख्याओं का माध्य हमें दिया हुआ है और उसने क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में क्या हो गया अपने पास 3 जोड़ दिया। तो नया माध्य मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आता है जिसमें पहले से माध्य दिया गया है और प्रत्येक संख्या में कोई संख्या को प्लस किया जाता है तो हम क्या करते हैं उस माध्य में उसको सीधा क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अपने पास 3 संख्या में क्या कर दिया माध्य अपने पास 24 है तो उसमें क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे, नया माध्य क्या हो जाएगा अपना 27 हो जाएगा। यदि हम इस प्रकार से इसको यदि डिटेल में करना चाहें तो अपन कैसे करेंगे, डिटेल में जैसे 3 संख्या है और 3 संख्या का माध्य अपना 24 है तो कुल संख्या क्या हो जाएगी अपने पास 24 3 72 क्या है 3 संख्या है, तीनों संख्याओं का योग अपन ज्ञात कर लें क्या हो गया 72 हो गया। माध्य वाले क्या आता है किसी एक संख्या का मान माध्य क्या लगता है उसका जब योग करेंगे तो उस माध्य को कुल संख्या से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा कुल संख्या आ जाएगी। तो कुल मान क्या होगा 72, इसलिए क्या बोला कि प्रत्येक संख्या मतलब 3 बार क्या करना है अपने को 3 3 जोड़ना है, 3 बार अपन 3 3 जोड़ देंगे तो 3 बार 3 संख्या है प्रत्येक में 3 जोड़ना, कितना जोड़ेंगे 3 3 9 जोड़ेंगे, क्या जोड़ दिया 9 जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया तो कुल संख्या क्या हो गई अपने पास 72 + 9 = 81 होगी। ये क्या हो गया बस नई संख्या होगी, कौन सी 3 जोड़ने के बाद में क्या हो गया अपने पास 72 और 9 81 नई संख्या हो गई। अब नया माध्य पूछा है तो संख्या होने कुल संख्या है, माध्य निकालना अपन क्या करते हैं योग में अपन क्या करते हैं संख्या का भाग देते हैं। संख्या कितनी है अपने पास, संख्या तो 3 है ना पहले वाली, तो 3 का भाग दे दिया 81 में 3 का भाग देंगे तो 27 दिया 81। अब अपने ध्यान क्या रखना है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें समांतर माध्य दिया गया है और प्रत्येक संख्या में कोई फिक्स संख्या को या तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है, तो हमें प्रत्येक संख्या भी क्रिया नहीं करके हमें क्या याद रखना है उस माध्य पर ये क्रिया करनी है हमें। यदि जोड़ा जाए तो उसमें सीधा जोड़ देंगे, घटाया जाए तो उस माध्य में सीधा घटा देंगे, उस संख्या को गुणा करना उस संख्या से गुणा कर देंगे, भाग कर उस संख्या का भाग कर देंगे। जैसे इसमें यदि 24 है 24 में इसमें क्या किया हमें जोड़ने का बोला है, यदि इसमें ये बोल दे कि 5 घटाया जाए 5 घटाया जाए वो भी किसमें से प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए, नया माध्य क्या होगा तो प्रत्येक में घटाना है तो मतलब माध्य में अपन इसको सीधा घटा देंगे 24 - 5 = 19 क्या कर देंगे सीधा उसमें से घटा देंगे। यदि हमें गुणा करनी है मान लो 2 से गुणा करनी है 2 से गुणा करनी है
इसको प्रत्येक संख्या को। माध्य क्या अपने पास 24 है, तो इस माध्य को अपन क्या कर देंगे, सीधा 2 से गुणा कर देंगे, तो 24 दूनी 48। यदि भाग देना है, मान लो 6 से भाग देना है, 6 से भाग, प्रत्येक संख्या को क्या किया जाता है, 6 से भाग दिया जाता है, तो नया माध्य, तो माध्य में सीधा अपने को भाग दे दो, 6 चौक 24। तो हमें क्या याद रखना है, जब भी प्रत्येक संख्या में से जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाता है, तो उस संख्या में हमें क्रिया नहीं करके हमें सीधा क्या करना है, उस माध्य पर ये क्रिया करनी है। जोड़ना तो जोड़ देंगे, घटाना तो घटा देंगे, गुणा तो गुणा कर देंगे, भाग है तो भाग कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। क्या है, प्रथम 5 सम संख्याएं। तो सम संख्या कौन सी होती है, पहले तो हम ये देखते हैं कि सम संख्या कौन सी होती है, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, या उसको अपन ये बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं में भाग 2 का भाग देने पर शेष 0 बचता है, या अपन क्या बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक हो, वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। इससे क्या हो रहा है कि प्रथम 5 सम संख्या का औसत या समांतर माध्य। तो प्रथम 5 सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10, इनका क्या करना समांतर माध्य। तो पहले इनको जोड़ेंगे, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, योग क्या हो गया इनका, 30 हो गया। कितने का भाग देंगे, 5 से क्या है, 5 का भाग दे दिया, तो अपने पास क्या आ गया, सॉरी 5 है ना, तो 5 का भाग देंगे तो 6 5 30, तो अपना समांतर माध्य क्या आ गया, 30 आ गया। यदि हम 5 की जगह 4 संख्या करते हैं, मान लो 4 संख्या होगा, प्रथम 4 सम संख्या का औसत करते हैं, तो क्या होगा, देखो 4 कौन कौन सी होगी, 2, 4, 6 और 8, इनका योग क्या होगा, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 और 8 20, 20 बटा 4, 20 बटा 4 कितना होता है, 5, कितना होता है, 5। तो 4 संख्या का समांतर माध्य क्या होगा, 5 आ गया। यदि अपना संख्या क्या है, 3 है संख्या, 3 कौन कौन सी होगी, 2, 4 और 6, इनका योग क्या होगा, 6 6 12, 12 में भाग देंगे, 3 का क्या आ गया, 4। यदि हमारी संख्या कितनी हो, 2 हो, 2 कौन सी होगी, 2 और 4 कितनी हो जाएगी, 2 4 6, 6 बटा 2 बराबर 3। अब देखो यहाँ से एक चीज अपने पास निकल के आती है, उसको हमें ध्यान में रखना है। यदि जब अपने 5 संख्या का समांतर माध्य निकाला, अपने पास क्या आया, 6 आया। 5 का क्या है अपने पास समांतर माध्य, 6 आया। 4 का निकाला तो अपने पास 5 आया, और 3 का क्या आया, 4 आया, 2 का 3 आया। तो मतलब जितनी संख्या है उससे क्या है, एक ज्यादा है। जब भी हमें सम संख्या का पूछा जाए तो क्या करना है, जितनी संख्या है उससे एक अधिक उसका क्या होगा, माध्य, समांतर माध्य होगा। 5 का 6, 4 का 5, 3 का 4, 2 का 3, 10 का 11, 12 का 13, 20 का 21, 100 का 101। इस प्रकार से हमें क्या है, ध्यान में रखना है। इसलिए हमें क्या होगा, बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो बात होगी अपना सम संख्या की। उसके बाद विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या अपना प्रथम 6 विषम संख्याओं का समांतर माध्य। कितनी है संख्या, 6 विषम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पे भागफल के रूप में कोई संख्या बचती है, वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो प्रथम 6 1 3 5 7 9 और 11, क्या हुई, 1 3 5 7 9 और 11। अब हमें क्या निकालना है, इनका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालेंगे तो इसका योग करेंगे, 11 और 9 20, 20 7 27, 5 32, 3 35 और 36। क्या हो गया अपना संख्या, क्या होगी, 36। कितनी है, योग तो क्या हो गया, 36 और संख्या क्या है, 6। 36 में 6 का भाग दें, क्या आ गया, 6 आ गया। यदि हम संख्या क्या लेते हैं, 6 संख्या का क्या हो गया, 6 हो गया। यदि हम संख्या 5 ही लेते हैं, मान लो 5 से कौन सा, 1 3 5 7 और 9, इनका योग करो, देखो 9 7 16, 16 5 21, 24 और 25, क्या आ गया, 25। 25 से मैंने भाग देंगे, 5 का क्या आ गया, 5। यदि हम संख्या लेते हैं 4, तो 1 3 5 7, 4 संख्या ले ली, तो 7 और 5 12, 3 15 और 1 16, 16 बटे 4 बराबर 4। यदि संख्या क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 1 3 5, 5 3 8 9 बटा 3 बराबर 3। अब देखो यहाँ से क्या हमें समझ में आता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। देखो यदि प्रथम 6 विषम संख्या है और उनका हमें समांतर माध्य या औसत निकालना, तो क्या आएगा, 6 ही उसका मान आएगा। 6 तो संख्या, 6 संख्या तो माध्य भी क्या आएगा, 6 आएगा।
5 संख्या तो 5 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 2 है तो 2 और 1 है तो 1। तो हमें क्या देखना है कि जब भी प्रथम विषम संख्याओं का समांतर माध्य निकाला जाता है तो जितनी संख्या है उतना ही उसका क्या आएगा, समांतर माध्य आएगा। और सब में क्या करना है, जितनी संख्या है उससे एक ज्यादा उसका समांतर माध्य आएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।